हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम संवाद सेतु के विविध प्रकार के लेखन के अंतर्गत कल हमने फीचर के बारे में बात की थी कि फीचर होते क्या हैं और कैसे लिखे जाते हैं और फीचर के प्रकार क्या होते हैं। तो बच्चों उसी क्रम में आज हम देखते हैं संपादकीय लेखन। तो जब बात आती है संपादकीय यानी संपादक से संबंधित, तो किसी भी अखबार का एक संपादक होता है ना। समाचार पत्र के अपने अपने संपादक हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी एक ऐसे विषय को लेकर जो या तो उस समय चल रहा होता है या किसी साहित्य से, राजनीति से, संस्कृति से संबंधित विषय को लेकर उसमें अपना आलेख लिखते हैं या अपना एक समाचार देते हैं। तो वो जो समाचार होता है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए उसे संपादकीय लेखन कहते हैं। और यही संपादकीय लेखन अखबार की विशेषता या यूं कह सकते हो कि उसका मुखड़ा होता है। इसको देख के लोगों को पता चलता है कि अखबार का जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, जो किस लेवल तक का है। तो ये क्या है, काफ़ी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक भी है और उपयोगी भी है। तो संपादकीय लेखन क्या है बच्चों? संपादक के द्वारा लिखा गया लेख या कोई रचना या समाचार, ठीक है, तो क्या कहलाती है? संपादकीय लेखन। संपादकीय किसी भी प्रकार का समाचार पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण व विचार को व्यक्त करता है। संपादकीय संपादक को पाठक के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी कि जब पहले संपादक उसमें अपनी रचना देता है, तो उसके बाद में जो पाठक है उस रचना को पढ़ते भी हैं, उस न्यूज़पेपर से संबंधित अगर कोई सूचना उन्हें वापस संपादक को देनी होती है तो एक संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। तो बच्चों ये संपादक के नाम पत्र भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो संपादकीय संपादक को पाठक के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। गंभीर व चिंतन योग्य घटनाओं व मुद्दों पर संपादक के तर्क संगत विचार ही संपादकीय है। तो ध्यान देना बच्चों कि गंभीर व चिंतन योग्य घटनाओं व मुद्दों पर संपादक के तर्क संगत विचार ही क्या कहलाते हैं? संपादकीय लेखन कहलाते हैं। तो इसके विषय बच्चों कुछ भी हो सकते हैं, जैसे समसामयिक, जिसको कहते हैं करंट, जो हमारे चारों तरफ इस समय घटित हो रहा है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, या किसानों से संबंधित, या किसी एक टॉपिक को लेकर उसके विचारात, अपने विचार व्यक्त करना, उसकी आलोचना करना, साहित्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित, खेल या संस्कृति से संबंधित, तो कोई भी विषय को लेकर संपादक अपने विचार और अपनी रचना या अपने लेख को समाचार पत्र में व्यक्त कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि एक अच्छे संपादकीय में क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि उसकी जो लेख की शैली है वो प्रभावी हो और सजीव भी होनी चाहिए। उसकी भाषा स्पष्ट हो, सशक्त हो, उसका जो प्रसार हो वो क्या है, अच्छा हो, ताकि उसकी भाषा अगर सरल और स्पष्ट होगी तभी तो क्या है, सभी लोगों को उसे आसानी से समझ सकते हैं। और चुटीलेपन से भी लेख आकर्षक बनाया जा सकता है। संपादक की प्रत्येक बात में बेबाकीपन होना चाहिए, यानी किसी भी बात का उसे डर नहीं होना चाहिए, वो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सके। हर बात को सही ठहराना अथवा अंत में कुछ न कहना, यानी एक गोलमाल सी लेख लिख देना या कोई रचना लिख देना जिसका ना तो कोई अंत होता है, ना किसी एक पक्ष में वो बात करता है, तो ये किसके दोष माने जाते हैं? संपादकीय के दोष माने जाते हैं। तो इससे संपादक को बचना चाहिए, क्योंकि जो वो अपनी बात कह रहा है या विचार कह रहा है वो स्पष्ट होने चाहिए, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके और उन बातों का कोई एक निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। तो अब बात आती है कि संपादकीय लेखन की प्रक्रिया का जो क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले तो विषय का चुनाव है। विषय बच्चों हमने देखे, इनमें से कोई भी विषय वो ले सकते हैं। फिर विषय अनुकूल सामग्री का चयन करना होता है। उसके बाद में विषय प्रवेश एवं विस्तारण, जो विषय आपने चुना है, संपादक ने चुना है, उसका वो अच्छे से विस्तारित रूप लिख के, उसके बाद में विषय का निष्कर्ष निकाला जाता है और अंत में शीर्षक दिया जाता है। तो ये इसके चुनाव या प्रक्रिया का क्रम है बच्चों। तो आपके इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने वाला या समझने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार सुनेंगे तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं कि संपादकीय लेखन होता क्या है। अब आगे आपका अगला एक छोटा सा टॉपिक है संपादक के नाम पत्र। तो संपादकीय परस्पर ही प्रकाशित किए जाने वाला स्तंभ है संपादक के नाम पत्र।
इस स्तंभ में पाठकों की ओर से संपादक के नाम लिखे गए पत्र को प्रकाशित किया जाता है। यानी जो समाचार पत्र का संपादक है उसे बताया जाता है कि उस समाचार जो उसके समाचार पत्र है उसमें किस प्रकार के समाचार आए और वो लोग उससे कितना संतुष्ट है और कितना संतुष्ट नहीं है, तो उसके संबंध में वो अपने विचार किसको भेजते हैं, संपादक को भेजते हैं। स्तंभ के लिए चुने जाने वाले पत्रों में वर्णित विषय की उपयोगिता, प्रासंगिकता और समसामयिक को ध्यान में रखा जाता है। तो बच्चों ये तो हो गया संपादकीय लेखन, भी संपादक अपने खुद की लेख या रचना समाचार पत्र में लिखता है। और दूसरा हो गया कि संपादक के नाम पत्र, यानी जो पाठक है वो किसको पत्र लिखते हैं, संपादक को, उसके समाचार पत्र से संबंधित किसी बात को बताने के लिए या अपने विचार कहने के लिए। अब एक और बात आती है प्रतिक्रिया लेखन कि प्रतिक्रिया लेखन क्या होता है। किसी विशेष अवसर अथवा किसी चर्चित मुद्दे को लेकर या तो मीडिया के द्वारा संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है अथवा किसी प्रमुख मामलों में किसी विशेष व्यक्ति या पदाधिकारी को अपनी राय दी जाती है। उनकी बात समाचार पत्रों में प्रतिक्रिया के रूप में छपती है। इसे ही प्रतिक्रिया लेखन कहते हैं। तो यानी कोई विशेष अवसर हो, कोई चर्चित मुद्दा हो, तो उसे लेकर क्या है, मीडिया के द्वारा प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती है या क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को अपनी राय दी जाती है और उनकी बात को समाचार पत्रों में प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कोई भी समस्या आती है तो जो लोग हैं उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं, तो वो जो छपता है न्यूज़पेपर में या समाचार पत्र में बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया लेखन कहलाता है। तो बच्चों ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं जो आपके संवाद सेतु से संबंधित हैं। तो आप थोड़ा सा इनको सुनना भी और इनको लिखना भी, ताकि आप इनको पेपर के समय भी दोबारा पढ़ सको।